नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, और इसमें जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल जीरो से जब आप घर का निर्माण करने जा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके पूरा फाइनल नक्शा बनने तक आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है सिस्टम को, मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। ये सारे स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला, ज़मीन का सिलेक्शन। एक्चुअल में किस तरह के ज़मीन पे घर का निर्माण किया जाए, या अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो लैंड कैसा हो, वो सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। फिर मैं बात करूंगा डायरेक्शन निकालने के लिए। आपने ज़मीन तो सेलेक्ट कर लिया, एक्चुअल नॉर्थ कहाँ है ये कैसे पता चलेगा, तो फिर हम डायरेक्शन निकालेंगे। तीसरा पॉइंट आता है, डायरेक्शन भी निकाल लिया, सही डायरेक्शन, प्लॉट का सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा जोन किस पॉइंट पे आ रहा है। जैसे अग्निकोण, ईशान कोण कहाँ कहाँ आ रहा है। सब लोग सोचते हैं कोने में होता है जो गलत है, तो एक्चुअल कहाँ है। तो हम 16 डायरेक्शन की ग्रेडिंग करेंगे, और इसके बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा फ्लोर प्लान की तैयारी। ये जो 4 स्टेप है लैंड सिलेक्शन से लेके फ्लोर प्लानिंग तक, इस पूरे वीडियो में आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं ज़मीन के सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले देखना है प्लॉट का साइज कैसा है। मैं कहूँगा बिल्कुल ट्रेन का डब्बा वाला प्लॉट मत लीजिएगा। अगर आप प्लॉट ले रहे हैं स्क्वायर चलेगा, रेक्टेंगुलर में तो 1:1.6 का रेशियो ले लीजिए, यानी 100 फीट है तो 160 फीट 100/160 का ले लीजिए तो चलेगा, पॉजिटिव है। शेरमुखी प्लॉट अगर आप घर बनाने के लिए ले रहे हैं बिल्कुल मत लीजिएगा। गौमुखी है तो बिल्कुल चलेगा। दूसरा है स्लोप। प्लॉट जो आपने लिया उसका डाउन किधर है, अगर वो बिल्कुल प्लेन है तो कोई चिंता की बात ही नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर वो प्लॉट साउथ के तरफ, साउथ वेस्ट के तरफ, वेस्ट के तरफ गड्ढा है, डाउन है, या फिर कुआं बना हुआ है, मैं कहूँगा ऐसे प्लॉट को मत लीजिए। ऐसे प्लॉट को खरीदने से भी, मालिकाना हक से भी जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। किसी भी प्लॉट को परचेज करते समय आपको देखना है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों देखना है। मान लीजिए आप एक ऐसे प्लॉट पे घर का निर्माण कर रहे हैं जो किसी मंदिर के नाम से डोनेट किया गया था, किसी ने कब्जा करके आपको बेच दिया। अब आप जैसे ही उस पर घर बनाएंगे वो पितृ दोष लगेगा। इसलिए ज़रूरी है आप जिस प्लॉट पे घर बनाने जा रहे हैं वो प्लॉट एक तो अच्छा हो, एक अच्छी ऊर्जा से भरा हुआ हो। अब ज़मीन का सिलेक्शन हो गया, प्लॉट का इतिहास भी पता, सब कुछ अच्छा है, प्लॉट का शेप भी अच्छा, साइज भी अच्छा। फिर बात आती है डायरेक्शन निकालने की। डायरेक्शन निकालने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप चाहें तो प्लॉट के सेंटर में खड़े होकर अपने कंपास से देख लें कि डिग्री कितनी है। ये आप यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास या फिर अपने फ़ोन का कंपास। बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम, मान लीजिए आपने हाथ में कंपास लिया या मोबाइल लिया, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, पता नहीं है, थोड़ा भी अगर मूव कर गया तो आपके काफ़ी सारे डिग्री गैप हो जाएगा नॉर्थ निकालने में। इसलिए कंपास का प्रयोग बहुत अच्छा मैं नहीं मानता। सबसे बेस्ट होता है गूगल अर्थ, यानी गूगल अर्थ प्रो से आप एकदम एक्यूरेट तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सूर्य के ऊर्जा से, यानी सूर्य की रोशनी से आप डिग्री निकालते थे सूर्योदय के समय, ये ट्रेडिशनल तरीका था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका जो है नॉर्थ निकालने का वो गूगल अर्थ प्रो है। मान लीजिए बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं बिल्डिंग का, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बल्कि लग रहा होगा आपको थोड़ा घुमा हुआ है। एक्चुअल में नॉर्थ जब आप गूगल अर्थ ओपन करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्थ स्ट्रेट होता है सीधा, और नीचे साउथ होता है ऐसे। बट आप देख रहे हैं बिल्डिंग का मुंह घुमा हुआ है। जब बिल्डिंग घुमा हुआ है तो गूगल अर्थ प्रो एक फीचर देता है कि आप इस बिल्डिंग के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक लाइन डालेंगे तो अपने आप बता देगा कि डिग्री कितनी है। तो इसके लिए आपको रूलर वाले ऑप्शन पे जाना होगा। ये रूलर ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींचेंगे, अपने आप बता दिया ये प्लॉट 35 डिग्री नॉर्थ है, यानी नॉर्थ 0 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 35 डिग्री का मूवमेंट है। जब ये 35 डिग्री का मूवमेंट आप निकाल लेंगे तब आपको असली पता चलेगा एक्चुअल में अग्निकोण कहाँ है, क्योंकि 1 डिग्री जब निकल गया तो बाकी डिग्री हम खुद से निकाल सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है डायरेक्शन निकालने का। बहुत सारे आर्किटेक्ट को मैं देखता हूँ, प्लॉट कैसे भी घुमा हो उनके लिए नॉर्थ सीधा ही होता है, सीधा नॉर्थ मार के और अपना पूरा का पूरा नक्शा बना देते हैं, सीधा नॉर्थ इंडिकेट करके वो पूरा बना देते हैं। और पता चलता है इस घर में जाने के बाद बहुत दिक्कत आई, वास्तु करवाने आए तो पता चला नॉर्थ कोने पे आ रहा था, सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन अब क्या कर सकते,
घर का निर्माण तो हो गया, पैसा तो लग गया, अब तो चेंज करने की भी ऑप्शन नहीं। इसलिए घर बनने से पहले ही जितने चेंजेस हैं नक्शे पे करवा लीजिए। एक नक्शा नहीं 100 नक्शा बनाना पड़े, बट नक्शे पे जितने चेंजेस है कर लीजिए। एक बार बन जाने के बाद चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। फिर बात आती है प्लॉट का सिलेक्शन हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में निकाल लिया, अब कौन सी चीज़ को कहाँ बनाना ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैं यूज करता हूँ ये सॉफ्टवेयर, जिसके इस्तेमाल से एक एक चीज़ बहुत परफेक्ट तरीके से निकाला जा सकता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपने अपने प्लॉट का लंबाई चौड़ाई सेलेक्ट कर लिया कि 65x36 है, तो अपने आप ये 65x36 का एक ग्राफ बन के तैयार हो गया। आपने सेलेक्ट कर लिया नॉर्थ 11 डिग्री है, आप ध्यान से देखेंगे नॉर्थ का मूवमेंट 11 डिग्री पे अपने आप हो गया। आप देखेंगे नॉर्थ 11 डिग्री है, तो आप देखेंगे कि यहाँ नॉर्थ जो है अपने आप टेढ़ा हो गया, सीधा नहीं बल्कि मूवमेंट हो गया, घूम गया नॉर्थ थोड़ा सा। तो जब नॉर्थ घूमा तो नॉर्थ ईस्ट भी तो घूम गया 11 डिग्री, फिर साउथ ईस्ट भी तो घूम गया। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप सही से मंदिर का ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे, आप सही से डोर का ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे, आप सही से किचन का ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे, आप सही से टॉयलेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे, सब कुछ सही सही सेलेक्ट कर पाएंगे। गलती क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। मैं इसी प्लॉट का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आप 36x65 के प्लॉट पे आप घर बनाने जा रहे हैं। आपके माइंड में एकदम बैठा होगा मास्टर बेडरूम मुझे साउथ वेस्ट में चाहिए। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए गलत बता रहा हूँ, आप ऐसा ही सोच रहे थे। आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे बेडरूम यहाँ चाहिए, क्योंकि आपकी नज़र में साउथ वेस्ट है कॉर्नर। अब आपके पास ऑप्शन आएगा टॉयलेट या तो इस तरफ बनाए या इस तरफ बनाए। मान लीजिए टॉयलेट आपने इस तरफ बनाया, शायद आपको पता नहीं, आपने साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दिया। वास्तु में इससे बड़ा कोई वास्तु दोष नहीं होता, जाने अनजाने में ही सही। ठीक है, उसका कारण कुंडली का पितर दोष रहा होगा जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुआ, लेकिन जाने अनजाने में आपने साउथ वेस्ट में शौचालय बना दिया। और साउथ वेस्ट का टॉयलेट से बढ़ के कोई वास्तु दोष नहीं होता। पूरे रिलेशन, मेंटल एनर्जी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, मतलब क्या है, घर में एकदम अजब सी नेगेटिविटी लाके छोड़ देता है। राहु का प्रभाव बढ़ जाता है राहु की जगह पे शौचालय बनाएंगे तो। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा आपके साउथ वेस्ट में तो बेडरूम है, हमेशा से आपको लगेगा साउथ वेस्ट में बेडरूम है, क्योंकि ये प्लॉट रेक्टेंगुलर है, क्योंकि नॉर्थ का मूवमेंट 11 डिग्री हुआ है, इसलिए साउथ वेस्ट एक्चुअल में यहाँ पे है। लेकिन शायद आप समझ ही नहीं पाए। ये गलती आप लोग करते हैं, क्योंकि मेरे पास दिन रात ऐसे नक्शे आते हैं जो परेशान होते हैं और फिर वास्तु करेक्शन कराते हैं। अब मैं क्या करूँगा बताइए, टॉयलेट गलत बन गया, रेमेडीज ही कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, बट ये नक्शा बनाने से पहले, घर बनाने से पहले ही अगर ये प्लानिंग हो जाता कि टॉयलेट यहाँ नहीं यहाँ बना दिया जाए, अगर यही टॉयलेट यहाँ होता तो आपको शायद मेरे पास ना आना पड़ता। ये सही है और ये गलत है, लेकिन सही और गलत के लिए आपको ये 16 डायरेक्शंस क्लियर से तो निकालने पड़ेंगे। फिर देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए साउथ ईस्ट है, अब मान लीजिए आपने किचन बनाया, किचन बना दिया यहाँ पे, आपको लगा ईस्ट फेसिंग गैस चूल्हा रखना है, आपने रख दिया बीचों बीच, बिल्कुल ये आपका ईस्ट में नहीं है, आपने ईस्ट फेसिंग करके आपको लगा साउथ ईस्ट है, आपने गैस चूल्हा भी लगा दिया। बट एक बात बताऊं, आपका गैस चूल्हा अग्निकोण में नहीं है, आपका गैस चूल्हा अग्निकोण से बाहर है। और गलती से अगर इधर पानी का व्यवस्था कर दिया आपने, तो पता चला जब से इस घर में गए तब से बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। और जबकि किचन तो अग्निकोण में बनाया था। आप खुद बताइए, ये अग्निकोण में किचन है क्या? किचन मतलब गैस चूल्हा होता है, और गैस चूल्हा कहाँ है? अग्नि से बाहर। तो अग्निकोण में नहीं तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ किचन बनाने का? उल्टा पानी आ गया, बर्तन धुलने वाला, आरओ वाला, और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये सब ध्यान देना है नक्शा बनाते समय। इसीलिए मैं आप इतना मेहनत करके आपको बताता हूँ कि अपने देश में घर बने तो वास्तु से बने। वास्तु का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। हम लोग अक्सर देखते हैं ना, अमेरिका के लोग कैसे जी रहे हैं, उनके ठीक है वो रजोगुनी है, उनकी बात अलग है, बट अगर वास्तु उनका खराब है तो उनके यहाँ भी डिप्रेशन है, उनके यहाँ भी सुसाइड है, उनके यहाँ भी बीमारियाँ हैं, उनके यहाँ भी रिलेशंस खराब हैं, हालात सब बदतर ही है।
वास्तु का मतलब सुख शांति है, रिलेशंस स्ट्रांग होते हैं, मेंटल एनर्जी अच्छी होती है, हैप्पीनेस होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, एक पीस होता है, एक आनंद होता है। इसलिए वास्तु किया जाता है। सिर्फ पैसा के लिए, पैसा करना है तो अग्निकोण में किचन बनाइए, मेहनत कीजिए, पैसा आता रहेगा, कोई रोक रहा है क्या? बट घर में एक सुकून, एक शांति जो आना है वो इस ऊर्जा के थ्रू ही आता है। फिर आते हैं मर्म स्थान। जब आप घर का निर्माण करते हैं उसमें 9 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पिलर नहीं डालने हैं। अब जैसे ही प्लॉट में लंबाई चौड़ाई डालेंगे, मर्म स्थान सेलेक्ट करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा, उसका डिस्टेंस लिखा होगा, इस डिस्टेंस पे मर्म स्थान आपको नहीं डालने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वास्तु करने जाएं और जन्म कुंडली ना देखा जाए तो वास्तु का फायदा क्या हुआ? इसलिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए घर का वास्तु का निर्माण करना चाहिए। अगर पितृदोष है तो हम साउथ वेस्ट के नियर बाई कहीं भी टॉयलेट नहीं बना सकते। अगर बुध खराब है तो हमारे नॉर्थ को मजबूत रखना होगा। अगर शुक्र खराब है कुंडली में तो अग्नि को मजबूत रखना होगा। ये हम ग्रहों की स्थिति को घर के वास्तु से बेहतर बना सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। जितना में आप रत्न पहनते हैं उससे कई गुना पॉजिटिव रिजल्ट आपके घर की ऊर्जा से आता है। अब सब कुछ तो हो गया, अब चलते हैं घर के निर्माण के लिए। अब होता क्या है कि प्लॉट का साइज बड़ा है, अब बाउंड्री वॉल भी है और इसमें हमें घर बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो घर में सबसे पहले पूरे प्लॉट के सिलेक्शन में हमारा डोर का सिलेक्शन होता है। तो डोर के सिलेक्शन करने के लिए आपको पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान निकालना होगा। फिर डिसाइड करना होगा घर किस पोर्शन में बनेगा। फिर आपको डिसाइड करना होगा अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ बनेगा, सेप्टिक टैंक कहाँ बनेगा, ये सब डिसाइड करना होगा पूरे प्लॉट को देखते हुए। जब पूरा प्लॉट को देख लें तो फिर बारी आता है आपका कंस्ट्रक्टेड पार्ट का। अभी उसी घर के अंदर एक कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है जिसमें घर का निर्माण हुआ है, इसका ब्रह्म स्थान अलग से निकलेगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से का। उसी प्लॉट पे अब ये जो कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा है इसका ब्रह्म स्थान अलग से निकलेगा और इस ब्रह्म स्थान के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे बेडरूम, टॉयलेट, किचन, हर चीज़। अब इसके ब्रह्म स्थान से डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए। तो 2 ब्रह्म स्थान निकाले गए, 16 दिशा निकाला गया, उसके हिसाब से हर एक चीज़ का सिलेक्शन हुआ। फिर उस नक्शे पे चक्रा लगा, चक्रा लगने के बाद डिसाइड हुआ कि नक्शा सही बना है कि नहीं बना है। ऐसे वास्तु करने के लिए आया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इस नक्शे पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतने सारे प्रोसेस होंगे तब जाके एक अच्छे घर का निर्माण होगा। वास्तु एक साइंस है जहाँ पे डिग्री, डायरेक्शंस, जोन्स, हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है, चाहे मर्मा स्थान हो, एवरीथिंग। ये वैसे ही है जैसे गर्भ में बच्चे का निर्माण की एक प्रक्रिया है। अगर वो प्रक्रिया बाधित हो जाए तो बच्चा जन्म से ही विकलांग हो सकता है, डिस्टर्ब्ड हो सकता है। वैसे ही अगर हमने किसी घर का वास्तु किया, यानी किसी ज़मीन पे घर का निर्माण किया और निर्माण की प्रक्रिया ही गलत कर दी, खुदाई ही साउथ वेस्ट से शुरू कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को भारी कर दिया, गलत दिशा में दरवाज़ा बनाया, टॉयलेट गलत हो गया, कहीं ना कहीं लगेगा इस घर में जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी का क्रिएशन हुआ। इसी तरीके से वास्तु को सीखिए, समझिए और अपने घर का निर्माण वास्तु से कीजिए, फिर देखिए जीवन में कितना आनंद आता है। नमस्कार, राधे राधे।